हार मत मानो, एक दिन भगवान तुम्हारी हर मेहनत का फल जरूर देंगे। नमस्कार। अगर आज तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी मेहनत बेकार जा रही है, अगर तुम्हें लगता है कि दुनिया तुम्हें समझ नहीं रही, अगर कई बार कोशिश करने के बाद भी तुम्हें सफलता नहीं मिली, तो आज का ये संदेश तुम्हारे लिए है। आज सिर्फ एक बात अपने दिल में बैठा लो, हार मत मानो, क्योंकि भगवान कभी भी सच्ची मेहनत को व्यर्थ नहीं जाने देते। हो सकता है कि आज तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल दिखाई न दे रहा हो सकता है कि तुम्हारी प्रार्थनाओं का जवाब अभी तक न मिला हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भगवान तुम्हें भूल गए हैं। कई बार भगवान हमारी मंजिल से पहले हमें उस मंजिल के योग्य बनाते हैं। जरा सोचो, एक बीज जब मिट्टी में दबाया जाता है तब क्या वो खत्म हो जाता है? नहीं, वो अंधेरे में रहकर अपनी जड़ें मजबूत करता है। ऊपर से देखने वाले को लगता है कि कुछ नहीं हो रहा, लेकिन धरती के नीचे एक नई जिंदगी तैयार हो रही होती है। इसी तरह तुम्हारी मेहनत भी आज भले ही किसी को दिखाई नहीं दे रही हो, लेकिन भगवान तुम्हारे हर प्रयास को देख रहे हैं। आज जो समय तुम्हें कठिन लग रहा है, वही समय तुम्हें मजबूत बना रहा है। याद रखो, आसान रास्ते अक्सर आसान मंजिल तक पहुंचाते हैं, लेकिन कठिन रास्ते इंसान को इतना मजबूत बना देते हैं कि वो असंभव को भी संभव बना देता है। कभी किसान को देखना, वो बीज बोकर अगले दिन फसल नहीं मांगता। उसे विश्वास होता है कि समय आने पर खेत लहलहा उठेगा। वो रोज मेहनत करता है, धूप सहता है, बारिश सहता है, ठंडी रातें सहता है, लेकिन उम्मीद नहीं छोड़ता। क्यों? क्योंकि उसे प्रकृति पर विश्वास होता है। उसी तरह हमें भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। हर दिन की गई छोटी छोटी मेहनत एक दिन बड़ी सफलता बनकर सामने आती है। शायद आज तुम्हें लगता हो कि दूसरे लोग तुमसे आगे निकल गए, लेकिन याद रखो, भगवान किसी की दौड़ दूसरे से नहीं करवाते। हर व्यक्ति की अपनी यात्रा होती है। कोई जल्दी सफलता पाता है, कोई देर से, लेकिन जो धैर्य रखता है उसकी सफलता अक्सर सबसे अधिक टिकाऊ होती है। अगर आज तुम्हारे पास सिर्फ मेहनत है और परिणाम नहीं, तो चिंता मत करो। परिणाम समय के साथ आते हैं, लेकिन मेहनत अभी करनी पड़ती है। भगवान हमेशा सही समय चुनते हैं। हम अक्सर जल्दी में होते हैं, लेकिन भगवान कभी जल्दी नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता होता है कि कौन सी खुशी तुम्हें कब देनी है। इसलिए आज अपने दिल से कहो, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं रुकूंगा नहीं, मैं थक सकता हूं लेकिन टूटूंगा नहीं। भगवान मेरे साथ हैं, इसलिए मेरा समय भी जरूर आएगा। याद रखो, जब अंधेरा सबसे गहरा होता है, तभी सुबह सबसे करीब होती है। इसलिए अपने संघर्ष से मत डरो, उसे अपना शिक्षक बना लो। हर असफलता तुम्हें कुछ नया सिखाती है, हर ठोकर तुम्हें संतुलन सिखाती है, हर इंतजार तुम्हें धैर्य सिखाता है, और यही धैर्य एक दिन तुम्हें वहां पहुंचा देगा जहां पहुंचने का तुमने सपना देखा था। इसलिए आज से शिकायत कम करो और विश्वास ज्यादा रखो, क्योंकि भगवान तुम्हारी हर मेहनत देख रहे हैं। और जब उनका समय आएगा तो तुम्हें इतना मिलेगा कि तुम्हें अपने संघर्ष के हर आंसू की कीमत समझ आ जाएगी। बस चलते रहो, विश्वास रखो और कभी हार मत मानो। जीवन में सबसे कठिन समय वो नहीं होता जब हम मेहनत करते हैं। सबसे कठिन समय वो होता है जब मेहनत करने के बाद भी कोई परिणाम दिखाई नहीं देता। यहीं पर ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं, लेकिन जो लोग इस समय भी विश्वास बनाए रखते हैं, उन्हीं के जीवन में एक दिन चमत्कार होता है। याद रखो, भगवान कभी भी तुम्हें बिना कारण इंतजार नहीं कराते। हर देरी के पीछे एक बड़ी तैयारी छिपी होती है। एक छोटे बच्चे को देखो, वो चलना सीखते समय कितनी बार गिरता है। अगर वो पहली बार गिरकर बैठ जाए तो क्या वो कभी चल पाएगा? नहीं, वो फिर उठता है, फिर चलता है, फिर गिरता है, और एक दिन बिना सहारे दौड़ने लगता है। ठीक यही नियम जीवन का भी है। तुम्हारी असफलता तुम्हारी पहचान नहीं है, तुम्हारा दोबारा उठ खड़ा होना ही तुम्हारी असली पहचान है। कभी किसी पेड़ को ध्यान से देखना, आंधी सबसे पहले उसकी शाखाओं को हिलाती है, लेकिन उसकी जड़ें अगर मजबूत हों तो वो फिर सीधा खड़ा हो जाता है। इसी तरह तुम्हारी जड़ें हैं, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा धैर्य, तुम्हारी मेहनत और भगवान पर तुम्हारा भरोसा। अगर ये मजबूत हैं तो कोई भी तूफान तुम्हें लंबे समय तक नहीं रोक सकता। कई लोग भगवान से कहते हैं, हे भगवान मेरी परेशानियां खत्म कर दो, लेकिन शायद हमें ये प्रार्थना करनी चाहिए, हे भगवान मुझे इतना मजबूत बना दो कि मैं हर परेशानी का सामना कर सकूं। क्योंकि मजबूत इंसान रास्ते बदलता नहीं, रास्ते बना देता है। अगर आज तुम्हारे दोस्त सफल हो गए हैं तो उनसे ईर्ष्या मत करो, उनकी सफलता से प्रेरणा लो, क्योंकि भगवान के घर में किसी के हिस्से की खुशी कोई दूसरा नहीं ले सकता। जो तुम्हारे लिए लिखा है
वो तुम्हें सही समय पर ही मिलेगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें चलते रहना होगा, रुकना नहीं होगा। सोचो, अगर नदी पहाड़ देखकर रुक जाती तो क्या वो कभी समुद्र तक पहुंच पाती? नहीं, वो अपना रास्ता खुद बनाती है, पत्थरों से टकराती है, मोड़ लेती है, लेकिन बहना नहीं छोड़ती। तुम भी नदी की तरह बनो। रास्ता कठिन हो सकता है, लेकिन मंजिल असंभव नहीं है। आज अगर कोई तुम्हारी मेहनत नहीं देख रहा तो दुखी मत हो, दुनिया देर से पहचानती है, लेकिन भगवान हर पल देख रहे हैं। हो सकता है कि आज तुम्हें सिर्फ संघर्ष दिखाई दे रहा हो, लेकिन भगवान तुम्हारे भविष्य की तस्वीर देख रहे हैं। और जब सही समय आएगा तो वही लोग तुम्हारी कहानी सुनना चाहेंगे जिन्होंने कभी तुम्हारी मेहनत पर विश्वास नहीं किया था। इसलिए आज से एक वादा करो, मैं परिस्थितियों को अपनी किस्मत तय नहीं करने दूंगा। मैं हर दिन पहले से बेहतर बनने की कोशिश करूंगा। मैं भगवान पर विश्वास रखूंगा। मैं अपनी मेहनत कभी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मुझे पता है एक दिन यही मेहनत मेरी सबसे बड़ी पहचान बनेगी। याद रखो, सूरज हर शाम डूबता है, लेकिन अगली सुबह फिर पूरी रोशनी के साथ लौटता है। अगर सूरज हार नहीं मानता तो तुम क्यों हार मानोगे? उठो, मुस्कुराओ, भगवान का धन्यवाद करो और फिर से अपने सपनों की ओर चल पड़ो, क्योंकि तुम्हारी मंजिल अभी भी तुम्हारा इंतजार कर रही है। कई बार हम भगवान से पूछते हैं, मैं ही क्यों, मेरे साथ ही इतनी कठिनाइयां क्यों आती हैं? लेकिन शायद हमें यह भी पूछना चाहिए, भगवान मुझे इस संघर्ष से क्या सिखाना चाहते हैं? क्योंकि हर कठिन समय अपने साथ एक सीख लेकर आता है। अगर सोना आग में नहीं तपे तो उसकी चमक कभी बाहर नहीं आती। अगर हीरा वर्षों तक धरती के दबाव को न सहे तो वो हीरा नहीं बनता। उसी तरह अगर जीवन में संघर्ष न हो तो इंसान की असली ताकत भी कभी सामने नहीं आती। याद रखो, भगवान तुम्हें सजा नहीं दे रहे, वे तुम्हें तैयार कर रहे हैं। शायद आज तुम्हें लगता है कि सब कुछ तुम्हारे खिलाफ है, लेकिन क्या पता यही समय तुम्हें उस इंसान में बदल रहा हो जो आने वाले कल की बड़ी जिम्मेदारियों को संभाल सके। एक विद्यार्थी को देखो, जब परीक्षा आती है तब उसके सामने कठिन प्रश्न रखे जाते हैं। क्यों? क्या इसलिए कि शिक्षक उसे परेशान करना चाहता है? नहीं, इसलिए कि वो जान सके कि विद्यार्थी कितना सीख चुका है। जीवन की कठिनाइयां भी ऐसी ही परीक्षाएं हैं। भगवान तुम्हें गिराने के लिए परीक्षा नहीं लेते, वे तुम्हें ऊंचा उठाने के लिए तुम्हें मजबूत बनाते हैं। आज अगर तुम बार बार असफल हो रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम असफल इंसान हो। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि सफलता अभी तुम्हें कुछ और सिखाना चाहती है। याद रखो, पेड़ पर लगा फल भी सही समय आने से पहले नहीं तोड़ा जाता। अगर उसे जल्दी तोड़ लिया जाए तो उसका स्वाद अधूरा रह जाता है। इसी तरह अगर भगवान तुम्हें सफलता देने में थोड़ा समय ले रहे हैं तो शायद इसलिए कि जब सफलता मिले तो वो पूरी हो, स्थायी हो और तुम्हें खुशी के साथ शांति भी दे। आज अपने आप से एक सवाल पूछो, क्या मैं सिर्फ परिणाम के लिए मेहनत कर रहा हूं या अपने बेहतर भविष्य के लिए? अगर तुम्हारा उत्तर दूसरा है तो तुम सही रास्ते पर हो, क्योंकि जो लोग सिर्फ परिणाम देखते हैं वे जल्दी थक जाते हैं, लेकिन जो लोग अपने उद्देश्य को देखते हैं वे कभी हार नहीं मानते। हर सुबह एक नया अवसर लेकर आती है। हर सांस ये याद दिलाती है कि भगवान ने तुम्हें एक और मौका दिया है। तो क्यों बीते हुए कल की असफलताओं को आज की शुरुआत पर हावी होने दो। जो बीत गया उसे जाने दो, जो आने वाला है उसके लिए पूरी ताकत से मेहनत करो। याद रखो, तुम्हारा भविष्य तुम्हारे डर से नहीं, तुम्हारे साहस से बनेगा। तुम्हारी पहचान तुम्हारी समस्याओं से नहीं, तुम्हारे समाधान से बनेगी। और तुम्हारी सफलता तुम्हारी किस्मत से नहीं, तुम्हारी लगातार की गई मेहनत और भगवान पर अटूट विश्वास से बनेगी। इसलिए आज फिर से उठो, अपने सपनों को याद करो, अपने माता पिता की उम्मीदों को याद करो, उन लोगों को याद करो जिन्होंने तुम पर भरोसा किया, और सबसे बढ़कर उस भगवान को याद करो जिसने तुम्हें बिना किसी कारण इस दुनिया में नहीं भेजा। तुम्हारा जीवन अनमोल है, तुम्हारी मेहनत की कीमत है, तुम्हारे सपनों का उद्देश्य है। बस चलते रहो, विश्वास बनाए रखो। एक दिन यही संघर्ष तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा, और जिस दिन भगवान तुम्हारी मेहनत का फल देंगे उस दिन तुम्हें एहसास होगा कि इंतजार लंबा था, लेकिन हर पल उसके योग्य था।
आज मैं तुमसे एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। जब भी तुम्हें लगे कि अब सब खत्म हो गया है, तो अपनी सांसों पर ध्यान देना। जब तक सांस चल रही है, तब तक भगवान तुम्हें यह बता रहे हैं कि तुम्हारी कहानी अभी बाकी है। याद रखो, भगवान कभी भी किसी इंसान का अध्याय बीच में समाप्त नहीं करते। हर कठिन रात के बाद एक नई सुबह आती है और हर संघर्ष के बाद एक नई शुरुआत होती है। कभी उस पक्षी को देखो जो हर सुबह अपने घोंसले से उड़ता है। उसे ये नहीं पता होता कि आज उसे भोजन कहाँ मिलेगा, फिर भी वो उड़ना नहीं छोड़ता। क्यों? क्योंकि उसे अपने पंखों पर भी भरोसा है और उस ईश्वर पर भी जिसने उसे बनाया है। अगर एक छोटा सा पक्षी विश्वास के साथ जी सकता है, तो हम क्यों डरें? हम क्यों ये सोचें कि हमारा भविष्य अंधकारमय है? भगवान ने तुम्हें खाली हाथ नहीं भेजा। उन्होंने तुम्हें बुद्धि दी, उन्होंने तुम्हें मेहनत करने की शक्ति दी, उन्होंने तुम्हें सपने दिए और सबसे बड़ी बात, उन्होंने तुम्हें फिर से उठने का साहस दिया। आज जो तुम्हारे पास नहीं है, हो सकता है कल वही तुम्हारे पास सबसे अधिक हो, लेकिन उसके लिए आज तुम्हें हार नहीं माननी है। एक मूर्तिकार जब पत्थर पर चोट करता है, तो पहली चोट में मूर्ति नहीं बनती, दूसरी चोट में भी नहीं, 10वीं चोट में भी नहीं, लेकिन 100वीं चोट के बाद वही पत्थर एक सुंदर प्रतिमा बन जाता है। लोग सिर्फ आखिरी चोट देखते हैं, लेकिन भगवान पहली से लेकर आखिरी चोट तक हर प्रयास देखते हैं। ठीक वैसे ही दुनिया तुम्हारी सफलता देखेगी, लेकिन भगवान तुम्हारी हर मेहनत, हर आंसू, हर त्याग और हर प्रार्थना को पहले से जानते हैं। इसलिए अगर आज कोई तुम्हारी कद्र नहीं कर रहा, तो निराश मत होना। तुम्हारी असली कीमत भगवान जानते हैं और जब उनका समय आएगा, तो वही दुनिया तुम्हारे संघर्ष की मिसाल देगी। याद रखो, धैर्य कमजोरी नहीं होता, धैर्य सबसे बड़ी शक्ति होता है। क्योंकि जो व्यक्ति इंतजार करना सीख जाता है, वो जीवन की सबसे बड़ी जीत भी हासिल कर लेता है। आज अपने दिल में ये वचन दो, मैं शिकायत नहीं करूंगा, मैं तुलना नहीं करूंगा, मैं किसी की सफलता देखकर निराश नहीं होऊंगा। मैं हर दिन अपने कल से बेहतर बनने की कोशिश करूंगा। मैं ईमानदारी से मेहनत करूंगा, मैं अपने माता पिता का सम्मान करूंगा, मैं दूसरों की मदद करूंगा और सबसे बढ़कर मैं भगवान पर विश्वास कभी नहीं छोड़ूंगा। याद रखो, तुम्हारे जीवन में आने वाली हर कठिनाई तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें तराशने आई है। जैसे नदी चट्टानों से टकरा कर भी अपना रास्ता बना लेती है, वैसे ही तुम भी अपने विश्वास और मेहनत से अपनी मंजिल बना सकते हो। अपने मन से डर निकाल दो, संदेह निकाल दो, नकारात्मक सोच निकाल दो और उसकी जगह भरोसा भर दो। क्योंकि जहां विश्वास होता है, वहीं से चमत्कार शुरू होते हैं। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। लेकिन अगर तुम्हारी मेहनत सच्ची है और तुम्हारा विश्वास अडिग है, तो भगवान तुम्हें तुम्हारे प्रयासों का फल अवश्य देंगे। इसलिए मुस्कुराओ, भगवान का धन्यवाद करो और अपने सपनों की दिशा में एक और कदम बढ़ाओ। याद रखो, जो इंसान हार मानने से इनकार कर देता है, उसकी जीत को दुनिया भी नहीं रोक सकती। तुम्हारा समय आएगा, जरूर आएगा, बस विश्वास बनाए रखो और चलते रहो। अगर तुम यहां तक इस संदेश को सुन रहे हो, तो मैं चाहता हूं कि अभी कुछ क्षण के लिए अपनी आंखें बंद करो, एक गहरी सांस लो और अपने जीवन के उन सभी दिनों को याद करो जब तुम्हें लगा था कि अब सब खत्म हो गया है, लेकिन फिर भी तुम आज यहां हो। इसका मतलब है भगवान ने तुम्हें हर बार संभाला है। शायद तुम्हें एहसास न हुआ हो, लेकिन जब तुम रो रहे थे, तब भी भगवान तुम्हारे साथ थे। जब सबने तुम्हारा साथ छोड़ दिया, तब भी भगवान तुम्हारे साथ थे। जब तुम्हारी मेहनत का मजाक बनाया गया, तब भी भगवान तुम्हें देख रहे थे। और जब तुमने हार मानने के बजाय एक बार फिर उठने का फैसला किया, तब भगवान मुस्कुरा रहे थे। याद रखो, भगवान कभी भी तुम्हारे आंसुओं को व्यर्थ नहीं जाने देते। हर संघर्ष, हर इंतजार, हर तुम्हें उस मंजिल के लिए तैयार कर रहा है जिसके बारे में तुमने वर्षों पहले सपना देखा था। कभी कभी हमें लगता है कि भगवान हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुन रहे, लेकिन सच्चाई ये है, वो सुन रहे होते हैं। बस उनका उत्तर हमेशा हमारे समय पर नहीं,
उनके सही समय पर आता है और उनका समय हमेशा सबसे बेहतर होता है। इसलिए आज से अपने जीवन की दिशा बदलो। सुबह उठकर शिकायत मत करो, भगवान का धन्यवाद करो। कहो, हे प्रभु, आज का दिन आपके नाम, आज मैं पूरी ईमानदारी से मेहनत करूंगा। जो मेरे बस में है वो मैं पूरी लगन से करूंगा, जो मेरे बस में नहीं है उसे आपके भरोसे छोड़ दूंगा। यही विश्वास इंसान को भीतर से अजेय बना देता है। आज अगर तुम विद्यार्थी हो तो पूरे मन से पढ़ाई करो। अगर नौकरी की तलाश में हो तो सीखना मत छोड़ो। अगर व्यवसाय कर रहे हो तो ईमानदारी मत छोड़ो। अगर जीवन में बार बार असफल हुए हो तो कोशिश करना मत छोड़ो, क्योंकि हारने वाले नहीं हारते, हार मानने वाले हारते हैं। याद रखो, भगवान परिणाम देने से पहले इंसान का चरित्र बनाते हैं। इसलिए अपने चरित्र को मजबूत बनाओ, सच बोलो, दूसरों की मदद करो, माता पिता का सम्मान करो, अपना वचन निभाओ और कभी किसी का बुरा मत चाहो। जो इंसान दूसरों के लिए अच्छा सोचता है, भगवान उसके लिए उससे भी अच्छा सोचते हैं। अब अपने दिल पर हाथ रखो और पूरे विश्वास के साथ ये शब्द दोहराओ, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं अपनी मेहनत पर विश्वास रखूंगा, मैं भगवान पर भरोसा रखूंगा। हर नया दिन मेरे लिए एक नया अवसर है। मैं डर से नहीं, विश्वास से जीऊंगा। मैं गिरूंगा तो उठूंगा, रुकूंगा नहीं, थकूंगा लेकिन हार नहीं मानूंगा। और मुझे पूरा विश्वास है एक दिन बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में वो सुबह आएगी जब तुम्हारे माता पिता की आंखों में गर्व के आंसू होंगे, जब लोग तुम्हारी सफलता की कहानी सुनना चाहेंगे, जब तुम्हें अपने संघर्ष याद आएंगे और तुम मुस्कुरा कर कहोगे, अगर उस दिन मैंने हार मान ली होती तो आज का ये दिन कभी नहीं आता। इसलिए अपने सपनों को मत छोड़ो, अपने भगवान पर विश्वास मत छोड़ो, अपनी मेहनत मत छोड़ो, क्योंकि भगवान की अदालत में मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। हर सच्ची कोशिश, हर ईमानदार कर्म, हर धैर्य एक दिन जरूर फल देता है। अंतिम प्रार्थना, हे प्रभु, हमें सही मार्ग पर चलने की बुद्धि दीजिए, कठिन समय में धैर्य दीजिए, असफलता में साहस दीजिए, सफलता में विनम्रता दीजिए। हमारे मन से भय, क्रोध और निराशा को दूर कीजिए। हमारे जीवन को प्रेम, सेवा और सत्य से भर दीजिए। हमें ऐसा बनाइए कि हम केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के जीवन में भी आशा की एक किरण बन सकें। और जब भी हम कमजोर पड़ें, हमें ये याद दिलाइए कि आप हमेशा हमारे साथ हैं। दोस्त, अगर आज का ये संदेश तुम्हारे दिल को छू गया है तो इसे अपने जीवन का हिस्सा बना लो। हर सुबह विश्वास के साथ उठो, हर दिन ईमानदारी से मेहनत करो, हर रात भगवान का धन्यवाद करके सो। और याद रखो, तुम्हारा समय आएगा, जरूर आएगा।